को प्रयागराज की, जहां अमृत स्नान को लेकर लोगों की भीड़ है और मेरे दो सहयोगी लगातार वहां से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ शिखा है और दूसरी तरफ आयुष है। शिखा, क्या खूबसूरत तस्वीरें आ जा रही है अमृत स्नान को लेकर। खूबसूरत तस्वीर के साथ साथ पूजा, इस समय जो पावन बेला है उस समय मेरे और आयुष की मौजूदगी और जो मेरे दोनों और सहयोगी हैं वो भी समय मौजूद है। रोशन भी कैमरे के पीछे, वो भी मौजूद हैं। लेकिन लोगों के मन में क्या है इस समय, क्योंकि मौनी अमावस्या का दिन बेहद खास माना जाता है। अलग तिथि, अलग नक्षत्र जब इस दिन बैठता है और माघ का वो महीना होता है तो मौनी अमावस्या मनाई जाती है। मौनी अमावस्या की जो महत्व है, पूजा, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, और देखिए शिखा लगातार हैं ही, शिखा वहां से तस्वीरें दिखाई रही हैं और जानकारी भी दे रही हैं। आयुष का भी एक बार रुख कर लेते हैं। आयुष, आप किस तरह के इंतजामात इस वक्त नजर आ रहे हैं लोगों की, क्योंकि भारी भीड़ है, पैर तक रखने की जगह नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल पूजा, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, इंतजामों की बात की जाए, पूरी तरह से रूट डाइवर्जन लागू है। एक तरफ से श्रद्धालु के आने का रास्ता है, दूसरी तरफ से श्रद्धालु के वापस जाने का रास्ता है, ताकि जो भीड़ है वो आगे बढ़ती रहे। इसके अलावा जो भी बाहरी इलाके हैं जिधर से भी लोग पहुंच रहे हैं, उन्हें उसी इलाके में स्नान कराकर वापस भेजने की भी पूरी तैयारी है, पूरा प्रबंध है जो वो किया गया। चाहे वो झूसी साइड से जो लोग आ रहे हैं उन्हें एरावत घाट पर ही स्नान कराया जा रहा है और वहीं से उनको रवाना करने का पूरा दरअसल इंतजाम किया गया है। दूसरी तरफ जो पीछे वाला साइड जो हम देख रहे हैं, रेल साइड जिसे कहते हैं हम, जहाँ वीवीआईपीज पहुंचते हैं, उस साइड से जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उनको वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचाया गया और वहीं से फिर उनको वापस अपनी मंजिल की तरफ रवाना कर दिया जा रहा है। शहर में भी जो लोग पहुंच रहे हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, वहीं पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। नो व्हीकल जोन है पूरा कुंभ परिक्षेत्र, इस वजह से आपको कहीं पर भी गाड़ियां नहीं दिखेंगी। अगर कोई गाड़ी दिख रही है तो 99.99% चांस ये है कि वो गाड़ी या तो पुलिस की होगी, एम्बुलेंस होगी, या इमरजेंसी एस्कॉर्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके साथ साथ आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। सुबह 5 बजे से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ था। हालांकि मौनी अमावस्या जो है वो कल शाम 7 बजे के बाद ही लागू हो गई थी और तब से ही इसी तरह से श्रद्धालुओं की आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला जारी है। पिछले 3 दिन में 10 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आज आंकड़ा जो है 10 करोड़ रहेगा, ये आकलन प्रशासन का। सुबह से ही तस्वीरें आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो संगम स्नान कर चुके हैं और वापस अपने शहर को लेकर रवाना हो रहे हैं। कुंभ अब तक के इतिहास का, मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना है और एक शहर में एक दिन में 10 करोड़ लोग होंगे। ये मौनी अमावस्या को और ज्यादा अहम बना देता है। चाहे वो टोक्यो की बात की जाए, शंघाई की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, इन तीनों शहरों की मिलाकर भी जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा श्रद्धालु जो आज आस्था की डुबकी यहाँ लगाएंगे, ऐसी जानकारी। यही वजह की तमाम रूट डाइवर्जन लागू किए गए हैं और साथ ही पुलिस प्रशासन और जो पूरा शासन का अमला है वो ये कोशिश कर रहा है कि भीड़ ठहरे ना। जो भी लोग स्नान कर रहे हैं स्नान करें, अपना जल अगर वो भरना चाह रहे हैं जल भरें, सीधे वापस वो महाकुंभ परिक्षेत्र से बाहर पहुंचे। यही अनाउंसमेंट भी लगातार हो रही है कि लोग चलते रहे। अच्छा, बड़ी बात है आयुष, जैसा आपने भी जिक्र किया कि एक ही शहर में 10 करोड़ लोगों का होना, ये अपने आप में मानवीय इतिहास में एक बड़ा ये कह सकते हैं कि आंकड़ा है। और मतलब इतनी तो कई मुल्कों की आबादी तक नहीं होती जितना एक शहर में लोग जुटे हुए हैं। बिल्कुल पूजा, आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज जो है उनकी आबादी लाख में ही है ज़्यादातर। उन तमाम देशों की आबादी भी अगर आप मिला देंगी, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज की भी, उससे भी ज़्यादा आबादी जो है वो प्रयागराज में आज संगम स्नान के लिए पहुंच रही। यही वजह है कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बनाया गया था। 2700 से ज़्यादा CCTV कैमरे दरअसल लगाए गए हैं, उनमें 700 टेम्परेरी हैं, बाकी AI कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। 30 से ज़्यादा पॉन्टून पुल्स हैं। 25 सेक्टर्स में कुंभ को डिवाइड किया गया। एक नया ज़िला जो है वो 76वां ज़िला, टेम्परेरी ज़िला जो है एक तरह से वो महाकुंभ को बनाना पड़ा। और पूरा महाकुंभ भी अपने आप में खास है। 40 से 45 करोड़ लोगों की पहुंचने की संभावना है। अब तक 15 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं, लेकिन आज का दिन जो है वो सबसे अहम होने वाला है। पुलिस को भी इसी तरह से हम देख पाए, देखिए
पुलिस भी लगातार लोगों को गाइड कर रही है। पुलिस को यहाँ 2 जिम्मेदारियां दी गई हैं। पुलिस यहाँ सिक्योरिटी संभालेगी, लेकिन साथ साथ जो भी लोग जानकारी चाह रहे हैं, रैन बसेरा कहाँ है, पानी पीने का कहाँ ले सकते हैं, टॉयलेट्स कहाँ पर हैं, महिलाओं के चेंजिंग रूम कहाँ हैं, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, संगम कहाँ है, गंगा यमुना कहाँ है, ऐसे तमाम सवाल जो हैं लोग जो पूछ रहे हैं उनको भी गाइड करने के लिए इसी तरह से पुलिस को जिम्मेदारी दी गई है। हमारे ठीक बाईं तरफ भी आप देखेंगे कि किस तरह से एक पर्यटन स्थल जो है, पर्यटन केंद्र जो है, इसी तरह से आपको हर सेक्टर में एक पर्यटन केंद्र मिलेगा। यहाँ पर भी कोई भी जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी आपको अगर चाहिए, मैप वाइज आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस सेक्टर में हमें जाना है, रास्ता किधर है, पार्किंग, एक एक जानकारी जो है यहाँ पर लोग जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अमावस्या का मेला, इस तरह से लोग कथाएं जो हैं, लोकगीत जो हैं, उनमें भी अमावस्या का मेला बड़ा अहम हो जाता है। और प्रयागराज में, यहाँ तक कि वाराणसी में भी इस तरह के जो भी शहर हैं जहाँ महागंगा बहती हैं, पावन नदियाँ हैं, उनमें अमावस्या के मेले पर वैसे भी लाखों की संख्या रहती है। क्योंकि ये मेला और ज्यादा अहम हो जाती है। इस दिन माना जाता है कि मकर राशि में चंद्रमा दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। संयोग जो है वो मौनी अमावस्या आयुष, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी शिखा जी, तो चूंकि लगातार प्रयागराज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आयुष ने आपको बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो, अगर आप हमारा चैनल भी देख रहे हो और आपकी मौजूदगी प्रयागराज में है, तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपको बड़े आसानी से जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो उपलब्ध हो जाएगी। नीलेश मेरे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, देखिए मेरे साथ भी लोग मौजूद है, लेकिन आप जहां पर मौजूद हैं वहां सुरक्षा को लेकर के क्या अलर्ट और नजर आ रहा है आपको? अभी मैंने देखा यहाँ से एसडीआरएफ की टीमें भी आगे की तरफ निकली है, तो वहाँ क्या कुछ हलचल हो रही है? नीलेश, देखिए, यहाँ की सीधी तस्वीरें हम दिखाएंगे कि जैसा कि आयुष अभी बता रहे थे कि पुलिस जो है अपनी ड्यूटी करने के साथ साथ लोगों को जो है उनके गंतव्य तक जाने के लिए जानकारी भी देती है। तो ये देखिए कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस मित्र पुलिस की भूमिका निभाती है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये श्रद्धालु हैं और यहाँ पर 3 जवान तैनात हैं जो इनको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से इनको अपने गंतव्य तक पहुंचना। उसके अलावा यह भीड़ देखिए, और भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए 10 जिला अधिकारी लेवल के अधिकारियों को पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में लगाया गया है जो लगातार क्राउड मैनेजमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम बात करें तो क्राउड मैनेजमेंट का जो प्लान है वो लागू कर दिया गया है कि जिधर जरूरी होगा उस समय उधर का रास्ता खोला जाएगा ताकि जो भीड़ है उसको नियंत्रित रखा जाए, आस्था की डुबकी लगाकर वो अपने घरों को जाए। और ये लगातार आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो संगम की ओर बढ़ रहा है, गंगा घाटों की ओर बढ़ रहा है। तो ये बता रहा है कि सनातन का ये महापर्व है जो आंकड़ा अंदाजा लगाया जा रहा था कि 8 से 12 करोड़ के बीच में होने वाला है। अभी जब सरकारी आंकड़ा जारी होगा तो वो आंकड़े ये बता देंगे कि कितनी ज्यादा भीड़ और यहाँ पर पहुंची है, श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो कितनी है। हालांकि कल के अगर हम आंकड़े को उठाकर देखें तो 5 करोड़ के पार श्रद्धालुओं का आंकड़ा था और आज ये आंकड़ा 8 से 12 करोड़ के बीच में जा सकता है। मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा अगर श्रद्धालु भीड़ में चलता चलता थक जा रहा है, बैठ जा रहा है, तो उसको भी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, दवाई दिलाई जा रही है, उसके बाद उसको उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया जा रहा है। उसके अलावा सड़क एम्बुलेंस तो है ही, उसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है कि एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है कि अगर आपात स्थिति में किसी भी मरीज को तत्काल यहाँ से रेस्क्यू करना हो तो एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अगर आप गंगा में डुबकी लगाने के दौरान आपके साथ कोई हादसा होता है तो वहां पर जल एम्बुलेंस की व्यवस्था है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, एटीएस के कमांडो हैं, एनएसजी के कमांडो हैं, तो अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। और लगातार जो मेला क्षेत्र में जो स्पीकर्स लगाए गए हैं जिनके माध्यम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं संगम तट पर ज्यादा देर ना रुके, आस्था की डुबकी लगाएं, उसके बाद अपने अपने गंतव्यों की ओर रवाना हो जाए। और हर 3 मिनट पर रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी की व्यवस्था है, बस स्टेशन से बस की व्यवस्था है। तो जो भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के बाद बस स्टेशन तक पहुंच रहे, तत्काल उनको जो है बसों को मुहैया कराया जा रहा है। और लगातार उत्तर प्रदेश हो या देश के अलग अलग हिस्से हो, वहां के लिए यहाँ पर बस सेवा की भी व्यवस्था की गई। उसके अलावा अगर आप जो है फ्लाइट से जाना चाहते हो तो फ्लाइट की भी व्यवस्था है। तो उन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो धरातल पर जो है मजबूती के साथ सरकार की और शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है वो आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये जत्था देखिए, एक जत्था इधर से जो आने वाला है और ये देखिए आस्था की डुबकी लगाने के बाद जो लोग हैं, क्या किया जा रहा है। कल हमने देखा कि गाड़ियों का आना जाना एक समय के बाद बंद किया गया था, तो इस समय वहां पर क्या कुछ हो रहा है? जाहिर है गाड़ी तो अभी एक भी यहाँ पर नजर नहीं आएगी, लेकिन पैदल जरूर लोग वहां से चल रहे थे। आलोक,
देखिए बिल्कुल पैदल चलने के अलावा आपको कहीं भी गाड़ी दिखाई नहीं देगी। उसके अलावा अगर आपको इक्का दुक्का गाड़ी आती जाती दिखाई देगी, या तो वो जो है एम्बुलेंस होगी, या फिर जो है आपातकाल परिस्थितियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाला वाहन होगा। तो ये तस्वीरें देखिए। उसके अलावा अगर आपात स्थितियां बनती हैं, कोई जरूरत पड़ती है तत्काल प्रभाव से, अगर एम्बुलेंसों को एक साथ 10-12 की संख्या में निकालना है, तो ये इमरजेंसी रोड भी यहाँ पर बनाकर तैयार किया गया है। दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है और आनन फानन में इस रोड का इस्तेमाल करके जो है अस्पताल तक पहुंचाने का काम भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। तो ये क्राउड देख सकते हैं कि ये आस्था की डुबकी लगाने के बाद जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको श्रद्धालुओं की संख्या दिखाई देगी। और एक आप देख सकते हैं कि एक व्हीकल रोड पर दिखाई दे रहा है, ये एम्बुलेंस है। और एम्बुलेंस के अलावा चाहे वो अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, पीपीएस हो, किसी भी लेवल के अधिकारियों को और रोड पर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, मेला क्षेत्र में गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। उसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जब मेला प्राधिकरण की तरफ से एक और दिशा निर्देश जारी हुआ है कि जो बाहर से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं उनको बाहर कुछ देर के लिए रोका जा रहा है, ताकि जो संगम तट पर भीड़ मौजूद है, जब वो आस्था की डुबकी लगाकर मेला क्षेत्र से बाहर हो जाएगी तो उनको आने का मौका मिलेगा। हालांकि पूरे दिन की अगर हम बात करें तो जो पीठाधीश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, साधु संत महंत है, उनका यही कहना है कि मौनी अमावस्या का पावन पर्व है और इस पावन पर्व में आप किसी भी समय आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। हालांकि कल देर शाम 7 बजे के बाद से ही जो धर्म के जानकार हैं उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि 7:30 बजे के बाद आप किसी भी टाइम आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तो ये जनसैलाब बता रहा है कि किस तरीके से देश के अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं और विदेशों से भी तमाम श्रद्धालुओं को हमने आते जाते देखा कि वो भी इतना ज्यादा उत्साहित होकर हमारे सनातन के पर्व में शामिल होने के लिए पहुंचे कर रहे हैं आलोक। वो भारत 24 ने अपने दर्शकों को दिखाया भी है। एक बार जरा फिर से अपने दर्शकों को काशी लिए चलते हैं। हरेंद्र वहां पर मौजूद हैं। हरेंद्र, काशी की जो रिलेवेंस है वो बहुत ज्यादा होती है। हमने देखा है कि यहाँ से अमृत स्नान करने के बाद या फिर महाकुंभ में स्नान करने के बाद लोग सीधा यहाँ से काशी पहुंच रहे हैं, और खास तौर पर शिवरात्रि का वो दिन होगा जब वहां पर ज्यादातर श्रद्धालु डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। और देखिए ये तो स्वाभाविक है कि प्रयागराज से स्नान करने के बाद सीधे काशी लोग पहुंच रहे हैं। और एक ये कहा जाए कि पूरी काशी श्रद्धालुओं से पट्टी पड़ी है और गलियां भी जाम है, सड़कें भी जाम है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से भारी वाहनों को या गैर जनपद के वाहनों को शहर में आने की इजाजत नहीं है। और आज चूंकि मौनी अमावस्या है तो आज एक अनुमान है कि 50 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने के लिए आ गए हैं। सुबह ब्रह्म बेला से ही लाखों की संख्या में अस्सी घाट से लेकर नमक घाट तक 84 घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान करने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ एक श्रद्धालु है, आप प्लीज मैडम आइए, आप कहाँ से आई है? आप एमपी से आई, मध्य प्रदेश से। तो गंगा स्नान हो गया आपका? प्रयागराज गई थी आप? कब गई थी प्रयागराज? परसों। तब बढ़िया तरीके से हो गया? कैसी व्यवस्था रही प्रयागराज की? हाँ, और यहाँ विश्वनाथ जी का दर्शन किया आपने? हाँ, आज अभी गंगा स्नान किया आपने? हाँ। सब परिवार हैं आप? हाँ, परिवार के साथ। तो देखिए हर हर महादेव, चूंकि ये मध्य प्रदेश से ये मैडम है और सब परिवार एक काशी पधारी हैं और इन्होंने बड़े शानदार तरीके से प्रयागराज महाकुंभ में स्नान भी किया। और उसके बाद फिर ये काशी आई, बाबा श्री काशी विश्वनाथ काल भैरव संकट मोचन जी का दर्शन करने के बाद आज मौनी अमावस्या को भी इन्होंने दर्शन और स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। और आज बिल्कुल अभिभूत है। इससे ही शायद सनातन की महाशक्ति कहा जाता है जो अकल्पनीय है। और ये तस्वीरें जो है वो लगातार मिल रही है, चाहे फिर वो प्रयागराज हो या फिर काशी हो। आयुष मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आयुष में देख रही हूँ लोगों का जत्था यहाँ पर पहुँच रहा है और फिर यहाँ से एकदम से वो छटता है, फिर अगला लौट आ रहा है। प्रशासन की तरफ से जिस तरीके की तैयारी की गई है, कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के लगातार मुस्तैदी की जा रही है। और कल देर रात भी जो अनाउंसमेंट्स हमने सुनी है, लगभग रात भर, उसमें यही कहा गया कि कुछ और घंटे की बात है, थोड़ा और मेहनत कर लीजिए, थोड़ा और जतन कर लीजिए, थोड़ी देर बाद ये जो है पूरा ये जत्था जो है आगे की तरफ बढ़ जाएगा और ये पूरा वक्त जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो और क्या कुछ प्रशासन इस समय कर रहा है ताकि कोई भी घटना ना हो?
बिल्कुल शिखा, देखिए जो सबसे अहम बात यहाँ पर दिखती है कि लोग ग्रुप्स में आ रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। लेकिन जो एंट्री पॉइंट्स है शहर के, वहाँ पर भी लोगों को अब ग्रुप्स में ही आने दिया जा रहा है। एक तरह से जो पूरा मेला क्षेत्र है वो लगातार अधिकारी जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, और मॉनिटरिंग करने के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि जब मेला क्षेत्र से लोगों की भीड़ जो है वो निकल कर बाहर जाएगी स्नान संपन्न करने के बाद, उसके बाद बाहर जो लोग हैं उनको एंट्री दी जाएगी, ताकि मेला क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो, कोई चुनौती ना हो। ये एक बदलाव जो है वो सुबह सुबह किया गया है, ताकि जो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पहुंच सकते हैं, जिसका जिक्र नीलेश अभी कर रहे थे कि 8 से 12 करोड़ लोगों के पहुंचने की संभावना है, उनकी वजह से मेला क्षेत्र जो लगभग 80 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 25 सेक्टर्स में बटा हुआ है, वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, व्यवस्था पूरी रहे, मैनेजमेंट को कोई इशू ना हो, श्रद्धालुओं को भी कोई इशू ना हो, और ख़ास करके जो देर रात की घटना हुई उससे सबक लिया गया एक तरह से। इस वजह से बाहर ही लोगों को रोका गया है। जैसे ये भीड़ छटेगी, जैसे ये भीड़ बाहर बढ़ रही है स्नान संपन्न करके, उसके बाद उस भीड़ को भी, जो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनको भी आने के लिए परमिशन दी जाएगी। ये बदलाव जो है इसी वजह से किया गया ताकि व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए। दूसरी तरफ लगातार हम देख भी सकते हैं अलग अलग लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से हैं आप लोग? इलाहाबाद से। यही प्रयागराज से लोकल ही। आप लोग तो हर बार आते होंगे अमावस्या नहाने, इस बार कैसा रहा? इस बार मतलब जरूरत से ज्यादा भीड़ है और प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, मतलब एवरेज है। जी जी। आपके लिए कैसे लगी व्यवस्था? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी व्यवस्था है योगी सरकार, मोदी सरकार की। जी सर। स्नान सही हुआ? जी जी, बहुत अच्छा स्नान हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक सर, धन्यवाद। आप लोग कहाँ से आएंगे? इलाहाबाद से ही है। अच्छा, लोकल हैं आप लोग भी। कैसी रही है व्यवस्था? बहुत अच्छा है, योगी ने फुल व्यवस्था किया, प्रशासन भी भुगता है अपने। महिलाओं के नाते आप लोग को कोई इश्यू तो नहीं हुआ? व्यवस्था है महिला होने के नाते? ना कोई रहने की व्यवस्था थी, कपड़े बदलने की व्यवस्था, हर चीज, पंडाल बड़े बड़े लगे हुए थे। सुरक्षा को लेकर या ऐसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। बहुत अच्छा लगा। इनका नाम क्या है? मेरी बेटी हैं, इनका नाम अन्वी केसरवानी है। इनको भी नहलाया आपने? जी बिल्कुल। देखिए शिका, एक अपील की जा रही थी सुबह जब हम यहाँ पर आए हैं संगम की तरफ, उस वक्त अपील की जा रही थी जो छोटे बच्चे हैं उनको कंधे पर रख लें, तो शायद या तो सुन लिया होगा या तो लाड प्यार में भैया ने कंधे पर बिठा लिया है। और ये अपना एक झंडा भी है, सब लोग देख के हमारे पीछे चलते रहते हैं, जो मेरे साथ वाले हैं वो इसको देख के साथ में चलते रहते हैं। वो भी होता है कहीं कोई खोए भी ना, और सब लोग साथ साथ अपना चलते रहें। सबसे अनोखा झंडा है शिका इस मेले का अगर कहा जाए तो। ये लोकल लोग हैं, ये स्नान करने के लिए पहुंचे मौनी अमावस्या का। आपका नाम क्या है? स्नान कर लिया? हाँ। ठंडी थी? हाँ। तो फिर ठंडी नहीं लगी? नहीं। कितनी डुबकी मारी? 9। किसने बोला था 9 डुबकी मारने के लिए? चाचा। तो देख रही हैं आप शिका, छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो भी स्नान में शामिल हुए, मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए पहुंचे। लोकल लोग ज़्यादा हैं, ये संभावना पहले ही जाहिर की गई थी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग देशों से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन मौनी अमावस्या पर ये माना जा रहा था कि लोग। बिल्कुल आयुष, देखिए मेरे आसपास भी एक परिवार है जो कि बच्चों का आप जिक्र कर रही थी। ये छोटा बच्चा, ये देखिए, ऐसा लग रहा है प्राइम से उठा के। आप कहाँ से आए? असम से। असम से आए हैं आप, इतने छोटे बच्चे को लेकर? नहर रहा आपका स्नान? ठीक है, हाँ ठीक ठाक पूरा। ये आपकी पत्नी है? अच्छा, कैसा रहा मैम आपका? बहुत अच्छा है। यहाँ प्रशासन का क्या है, सब कुछ पूरा ठीक है, अच्छा है, सही है। इतने छोटे बच्चे को लेके आए, आपको दिक्कत नहीं हुई? कैसे रखा? कोई दिक्कत नहीं लगा है, रात को 12 बजे तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो देखिए छोटे छोटे जो बच्चे, यहाँ भी कुछ और लोग हैं, आप लोग भी स्नान करके आए? बहुत बढ़िया लगा और स्नान अच्छे से हो गया है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हुई, और काफ़ी घाटे बने हैं तो इसकी वजह से लोगों को दिक्कत नहीं हुई है। हजारों करोड़ों से आ रहे हैं लोग, किसी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। हर जगह आपका बाथरूम बना हुआ है, हर जगह चेंजिंग रूम बना हुआ है, सब लोग आराम से स्नान कर रहे हैं, सब लोग दर्शन कर रहे हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। हम लोग योगी सरकार को 10 on 10 देंगे आप? देखिए, सरकार से मतलब नहीं है, मतलब तो उनके प्रशासन से है ना। प्रशासन तो सरकार ही तो प्रशासन होल्ड ऑन करती है। जी, होल्ड ऑन करती है। अब मैं सरकार के ऊपर नहीं जाऊंगा। जब सरकार करती है तो प्रशासन उन्होंने ही तो अपने हाथ में रखा होगा। जी 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 बिल्कुल। सरकार तो अच्छी कर रही है, तो सरकार अच्छी कर रही है। 10 on 10 नहीं भी दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, यही सबका कहना है। और चलिए थोड़ा आगे की तरफ, और आप लोग बढ़ते जाइएगा प्लीज।
तो देखिए ये अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो यंगस्टर्स हो चाहे वो फिर महिलाएं हो, अलग अलग जगह से। आप कहाँ से आए? जी मैं उखला से आया हूँ। उखला? दिल्ली से आए हैं? जी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा जी। मौनी अमावस्या का रेलेवेंस क्या होता है? क्या है मौनी अमावस्या? अच्छा पर्व है, पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि है। क्या करना चाहिए? जो हमारे दर्शक देख रहे हैं आपको, आप उन्हें क्या कहेंगे? आप स्नान करके आए हैं मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करना चाहिए, ये धर्म का लाभ है और ये हम धन्यवाद देते हैं ऐसे प्रशासन और साथ साथ में योगी जी महाराज को कि इन्होंने इतनी व्यवस्था बना के रखी है। ये करोड़ों लोग जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे प्रशासन होने चाहिए, अच्छी व्यवस्था और करें। अच्छी व्यवस्था है। और पूरी इसकी प्रशासन, रहने वहने की अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, रहने की, स्नान की बहुत अच्छी व्यवस्था रही। पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा अनुशासन रहा और अच्छी व्यवस्था। देखिए विजुदेश, आप लोग सर आगे आप चलते जाइएगा प्लीज। तो क्या है कि इस समय जिस तरीके से प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी किए जा रहे, लोगों के अंदर खुशी है और शायद इसीलिए एक अथक प्रयास योगी सरकार की तरफ से आयुष लगातार किया जा रहा था। मौनी अमावस्या का दिन ये अमृत स्नान कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला होता है और इसलिए प्रशासन के लिए आयुष चुनौती भी बहुत ज्यादा होती है। प्रशासनिक चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। यही वजह है कि लगातार डीजीपी ऑफिस से हो या फिर खुद डीएम और डीआईजी की बात की जाए, लगातार वो ग्राउंड पर भी हमने कल तस्वीरें देखी और दिखाया भी हमने दर्शकों को किस तरह से लगातार मॉक ड्रिल की गई, लगातार मार्च किया गया, व्यवस्थाओं को लेकर प्लान किया गया और उसमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है वक्त के हिसाब से, वो भी एक बैकअप प्लान तैयार किया गया। जैसा नीलेश ने बताया कि आसपास के जो लगभग 10 ज़िले हैं उनके डीएम्स को भी ये निर्देश दिया गया कि उन ज़िलों से जो लोग पहुंच रहे हैं या उधर से भी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा प्लान है उसको भी एज पर नीड चेंज करते रहा जाए और वो सुबह ही बदलाव, जिसको लेकर नीलेश ने भी कुछ वक्त पहले अपडेट किया कि उन ज़िलों के भी ज़िला अधिकारियों को एक तरह से अलर्ट पर ही रखा गया है। तो ये तमाम चुनौतियाँ हैं, सिर्फ प्रयागराज के लिए नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों के लिए भी। प्रयागराज के जिला अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से भी अपील की गई थी कि लोग अपने वाहन लेकर महाकुंभ क्षेत्र में न पहुंचे। जो स्कूल्स हैं उनको ऑनलाइन मोड पर रखा गया है, खास करके कुछ दिनों के लिए, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट में दिक्कत ना हो। ये एक बड़ा इशू था। महाकुंभ परिक्षेत्र में हम लगातार अपडेट कर ही रहे हैं दर्शकों को कि 25 तारीख से लेकर 3 तारीख तक दरअसल नो व्हीकल जोन पूरा महाकुंभ परिक्षेत्र बना हुआ है। कोई भी गाड़ी जो है वो अगर इमरजेंसी नीड नहीं है तो उस तरह से व्हीकल मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। प्रशासनिक व्यवस्था बहुत यहाँ एक चुनौतीपूर्ण ज़रूर है क्योंकि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचेंगे ऐसी संभावना है और पिछले 3 दिनों की अगर बात की जाए 8 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। तो ये चुनौतियाँ दिख रही हैं और वो प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों पर भी फील की जा सकती है। जब भी हमने पुलिसकर्मियों से कल हमने बात की, वो सुबह ही पहुँच जा रहे हैं, कई घंटे उनको एक ही स्पॉट पर ड्यूटी करनी पड़ रही है। कई बार उनको खाने पीने की भी दिक्कत होती है, जैसा हमारे साथ भी है कि हमें भी व्हीकल मूवमेंट ना होने की वजह से लंबा पैदल ही ट्रैवल करना पड़ा। इसी तरह से पुलिस कर्मियों को भी, जो भी उनको ड्यूटी स्पॉट दिया गया, मान लीजिए अगर कोई चौकी है